नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, 10 सवारी की जीप में ठूसा 100 लोगों को, प्रशासन की लापरवाही पर उठे सवाल। आवासीय इलाके में एक ही छत पर लगे कई मोबाइल टावर, स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से की जांच और कार्रवाई की मांग। क्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुई महिला, हादसे के बाद मौके से फरार हुआ चालक। बांसवाड़ा जिले में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि महज 10 सवारी क्षमता वाली एक जीप में करीब 100 लोग सवार हैं। ये जीप राजस्थान से गुजरात की ओर जा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद सड़क सुरक्षा, पुलिस निगरानी और प्रशासनिक जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिखाई देता है कि जीप के भीतर की नहीं बल्कि छत, पीछे और दरवाजे पर भी लोग लटके हुए हैं। वाहन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ा नजर आ रहा है। बावजूद इसके चालक तेज रफ्तार में वाहन को हाईवे पर दौड़ा रहा है। ऐसे हालात में एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। बांसवाड़ा जिला पहले ही सड़क दुर्घटनाओं के मामले में संवेदनशील माना जाता है। इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही ये दर्शाती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाली व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई यूजर्स ने लिखा है कि इतनी बड़ी संख्या में सवारियों के बावजूद वाहन को किसी भी चेक पोस्ट या पुलिस नाके पर क्यों नहीं रोका गया। कुछ लोगों ने राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की ट्रैफिक पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है? जानकारों का कहना है कि ओवरलोडिंग से वाहन की ब्रेकिंग, स्टीयरिंग और बैलेंस पर सीधा असर पड़ता है, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है। अब उम्मीद की जा रही है कि वायरल वीडियो के आधार पर प्रशासन जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। बांसवाड़ा में आवासीय मकानों की छत पर एक ही स्थान पर 4 से 5 मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध सामने आया है। नागरिकों का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाके में इस तरह के टावर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से मामले की तकनीकी जांच कराने और नियमों के तहत उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बांसवाड़ा के कालिका माता नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों मोबाइल टावरों को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि एक ही छत और आसपास के भवनों पर 4 से 5 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। घरों के बेहद नजदीक लगे इन टावरों से निकलने वाली रेडिएशन तरंगों को लेकर लोगों में भय बना हुआ है। निवासियों का कहना है कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कई लोगों ने सिर दर्द, थकान, नींद न आने और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं का हवाला दिया है। कुछ परिवारों ने आशंका जताई कि लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने से गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि टावर लगाने से पहले न तो किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सहमति ली गई और न ही सुरक्षा मानकों की जानकारी साझा की गई। इससे लोगों में अविश्वास और असंतोष बढ़ा है। नागरिकों ने जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, तकनीकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो टावर हटाने की मांग की है। 3 टावर लगे हुए थे जिसमें हमने पहले भी शिकायत की थी और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी और आज फिर से 2 टावर लगा दिए हैं और आस पड़ोस में सभी बुजुर्ग है। मेरे भाई को भी हाल ही में पैरालाइज हो गया इसी चक्कर में कि रैपिड डेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पे। तो मैं यही कॉल करता हूँ कि जल्द से जल्द वो टावर को हटाया जाए। बांसवाड़ा जिले में तेज रफ्तार क्रेन की लापरवाही एक महिला के लिए जानलेवा साबित होते होते बच गई। बांसवाड़ा उदयपुर मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी महिला को क्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घायल महिला को तत्काल एमजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। यह हादसा बांसवाड़ा उदयपुर मुख्य मार्ग पर बड़लिया पुराने टोल नाके के पास सामने आया। जानकारी के अनुसार झांथला से नागदला जा रहे एक दंपति ने सड़क किनारे अपनी बाइक रोकी हुई थी। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक क्रेन ने बाइक के पास खड़ी महिला को
चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्रेन चालक बिना रुके वाहन लेकर फरार हो गया। इसी दौरान उदयपुर से बांसवाड़ा की ओर जा रही रोडवेज बस के चालक और परिचालक ने घायल महिला को बस में बैठाया और तत्काल एमजी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के ट्रामा वार्ड में महिला को भर्ती कर उपचार शुरू किया गया है। घायल महिला की पहचान नागदला निवासी सकुना के रूप में हुई है। डॉक्टरों के अनुसार महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन उपचार जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फरार क्रेन चालक की पहचान की जा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश तेज कर दी है। मम्मी पापा हैं और उनका एक्सीडेंट उदयपुर बांसवाड़ा रोड पे हुआ है, जैसे कि बडलिया टोल नाके के आगे क्रेन से हुआ है। वो मतलब साइड में गाड़ी साइड में करके हेलमेट लगा रहे थे, तो पीछे से क्रेन वाले ने आके ठोक दिए और इनको यहाँ तक तो डिपो के जरिए यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। और ये हालात बहुत कंडीशन में है, अभी पैर का कोई पता नहीं कैसे है। बांसवाड़ा जिले में विकास को नई दिशा देने के लिए जिला कलेक्टर ने एक सराहनीय पहल की है। कलेक्टर ने सरकारी और निजी बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक कर बैंकिंग सेक्टर को भामाशाह के रूप में सामाजिक विकास से जोड़ने का आह्वान किया है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा, पोषण और छात्र कल्याण से जुड़े संस्थानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह की इस पहल के तहत जिले के सभी प्रमुख सरकारी और निजी बैंकों के अधिकारियों को एक मंच पर आमंत्रित किया गया। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी स्कूलों और छात्रावासों की वर्तमान जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन ने बताया कि कई संस्थानों में फर्नीचर, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, शैक्षणिक सामग्री, खेल उपकरण और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है, जिन्हें भामाशाह सहयोग से पूरा किया जा सकता है। बैठक के दौरान बैंक अधिकारियों ने इस सामाजिक पहल को सकारात्मक बताते हुए सहयोग देने की सहमति जताई। बैंक प्रतिनिधियों ने प्रशासन से जरूरत आधारित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार सहायता दी जा सके। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि प्रस्ताव मिलते ही 1-2 दिन में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस साझेदारी से जिले के बच्चों, छात्राओं और आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का मानना है कि सरकारी योजनाओं के साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता से विकास कार्यों में तेजी आएगी और संसाधनों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। जिला कलेक्टर की यह पहल जिले में सामाजिक सहभागिता की मजबूत मिसाल बन सकती है और भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे सहयोग के रास्ते खोल सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसी के तहत आज सभी के साथ चर्चा हुई तो काफ़ी अच्छे सुझाव मिले। खास तौर पे एजुकेशन, ICDS, हेल्थ सेक्टर और हमारे जो TAD के हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे बैंकों के द्वारा साधारण भाषा में बात करें तो एज भामाशाह क्या योगदान किया जा सकता है, तो सभी ने काफ़ी अच्छे सकारात्मक संकेत दिए हैं। मेरा मानना है कि अगले 2-3 महीने में CSR के माध्यम से हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है, ICDS सेक्टर है, काफ़ी डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज की इस बैठक में सभी बैंक साथियों को बुलाया और उन्होंने एक आह्वान किया कि क्यों नहीं हम इस बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक आदर्श डिस्ट्रिक्ट बनाएं और जो भी CSR एक्टिविटीज़ बैंक्स कर रहे हैं वो क्यों नहीं हम अलग अलग सेक्टर में, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है और उसमें हम करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा CSR एक्टिविटीज़ तो बैंक करता ही है, लेकिन क्यों नहीं इन चीज़ों में करके थोड़ा बैंक को सुदृढ़ बने और आंगनवाड़ी में इन चीज़ों में हेल्प करें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, 10 सवारी की जीप में ठूसा 100 लोगों को, प्रशासन की लापरवाही पर उठे सवाल। आवासीय इलाके में एक ही छत पर लगे कई मोबाइल टावर, स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से की जांच और कार्रवाई की मांग। क्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुई महिला, हादसे के बाद मौके से फरार हुआ चालक। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।